जैसे आपसे हम हवन में कहा करते हैं कि हवन में हर किसी देवी देवता का नाम आपको लेना है। हवन करते समय हर किसी देवी देवता का नाम लेना है। कथा सुनते केवल, कथा सुनने पर केवल जो सरकार बैठे हैं इनका नाम लेना है। तो ये बंधु देवियों, वे सभी देवी देवताओं का नाम लेने लगी, क्योंकि जानती नहीं थी सूर्य नारायण, इंद्र, यमुना, गंगा, सूर्य इत्यादि इनका नाम लेती हुई कि हमारे लाला को कोई किसी भी प्रकार से नजर ना लगी हो। इंद्रियाणी रखी के साथ प्राण नारायणो अवतो श्वेत दीपो त्रिचितमो मनोयोगेश्वरो अवतु। योगेश्वर भगवान, आपके लिए कितनी कठिनाइयां नहीं। धन्य वे गोपियां भगवान योगेश्वर जी नारायण जी को गोद में रखा है। उनकी नजर अपने हाथों से उतार रही है। आज भी आप लोगों से जो आरती करवाई जाती है, ये भी आप समझिए कि आरती क्यों करवाई जाती है। दो आरती करवाई जाती है, 3 आरती करवाई जाती है, क्योंकि आप लोग आरती उतारते समय कभी भी यही कहें, वो उससे कहते हैं क्या, नजर, यानी नजर आरती, नजर आरती। तो हम आरती के द्वारा लाला आपको कहीं हमारी नजर न लग गई हो, आपकी नजर दूर हो, ये भाव है। कैसे अपने पास में बुलाना है, अनेकों साधन हैं बुलाने के लिए। कोई भी साधन आप करिए, आपका वो साधन आपके लिए काम कर जाएगा। तो ये बंधु देवियों, तो जैसे ही हर किसी देवी देवता का नाम लिया और प्रभु का नजर उतार रहे हैं। बोले वृंदावन, एक भजन हो रहा है। कोई ग्वालिन मत वाली, कोई ग्वालिन दीवानी, मेरे लाला पे, मेरे कान्हा पे, मेरे लाला पे टोना कर गई, कर गई। कोई ग्वालिन मस्तानी, मेरे कान्हा पे टोना कर गई, कर गई। कोई ग्वालिन मतवारी, मेरे लाला पे टोना कर गई, कर गई। कोई ग्वालिन मतवारी, मेरे लाला पे टोना कर गई, कर गई। कोई ग्वालिन मतवारी, कोई ग्वालिन मतवाली, कोई ग्वालिन दीवानी, कोई ग्वालिन मतवारी, कोई ग्वालिन दीवानी। मेरे कान्हा पे, मेरे लाला पे टोना कर गई, कर गई। बंद कर दो, माइक बंद कर दो। मेरे कान्हा पे टोना कर गई, कर गई। कोई ग्वालिन मतवाली, मेरे लाला पे टोना कर गई, कर गई। कोई ग्वालिन दीवानी। मेरा कान्हा लागे प्यारो, प्यारो। चटक मटक सो मेरा कान्हा लागे प्यारो, प्यारो। रूप सलोनो मेरे कुंवर को जग को दे उजियारो। रूप सलोनो मेरे कुंवर को जग
सबको दे उजियारो मेरे कान्हा के मेरे कान्हा के मेरे कान्हा के पीछे पड़ गई वो वाली ने मस्तानी मेरे कान्हा पे टोना कर गई कोई वाली ने दीवानी आई हो नई गुजरिया मेरे घर में जाने कहाँ से आई नजर घूर के सो देखो कान्हा को नजर लगाई नजर घूर के ऐसा देखो कान्हा को नजर लगाई जाने कहाँ से वो जाने कहाँ से आकर मर गई वो वाले ने मस्तानी मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वाले ने मस्तानी मेरे लाल की कोई नजर उतारो आओ सखियो मेरे लाल की कोई नजर उतारो ग्वालियर ने आके मेरे लाल पे ऐसा जादू उतारो ग्वालियर ने आके मेरे लाल पे ऐसा जादू उतारो मेरे नाना पे मेरे लाला पे मेरे कान्हा पे नीयत धर गई कोई ग्वालियर मस्तानी मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालियर मस्तानी कोई ग्वालियर दीवानी कोई ग्वालियर मस्तानी कोई ग्वालियर दीवानी कोई ग्वालियर मस्तानी मेरे कान्हा पे टोना कर गई मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालियर मस्तानी मेरे कान्हा पे टोना कर गई कोई ग्वालियर ने मतवारी मेरे लाला पे टोना कर गई कोई ग्वालियर दीवानी बोलिए बागे बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। प्रिय बंधु जी अभिषेक करवाया है इससे कहते हैं महास्नान। इससे जब तक कोई भी देवी देवता और बाजार से या कहीं वृंदावन से कहीं से भी लेकर के आए जब तक उस मूर्ति को महास्नान नहीं करवा दिया जाएगा तब तक उस मूर्ति में प्राण नहीं आती। चाहे कितना भी किया जाए कुछ भी दुकान में आप उसका श्रृंगार करवा करके लाइए फिर भी उस मूर्ति में प्राण नहीं है। प्राण तब आते हैं जब महास्नान उस मूर्ति के होते हैं।
श्री कृष्णाय गोविंदाय ओम वासुदेवाय। स्नान करवाने के बाद सुंदर वस्त्र पहनाया। गोपियों के पास में कोई मंत्र नहीं था, कोई मंत्र नहीं, अनपढ़ हो, लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता के द्वारा कि हमें क्या करना चाहिए और पवित्र करते हुए ब्राह्मणों को बुलवाया, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन करवाया, सुंदर वस्त्र पहनवाया। प्रभु को लेते हुए जैसे महलों में आए, इधर नंद जी और मथुरा नगरी पहुंच गए और ग्वाले उस पुतना के टुकड़े टुकड़े किए, टुकड़े टुकड़े करते हुए उसने अग्नि प्रज्वलित कर दिया। अग्नि प्रज्वलित किया, अग्नि जलने लगी। वह पूतना जब जलने लगी, मृतक शरीर, इधर नंद जी के महलों में जैसे ही वसुदेव जी और देवकी इत्यादि के मथुरा में रहते हैं, तो नंद जी ने यही सोचा कि ऐसे समय में आया हूं मथुरा, तो बेशक 1 आध 2 दिन लग जाएंगे, लेकिन अपने प्रिय मित्रों वसुदेव जी और देवकी, कंस से मिल ही रहा हूं, औरों से भी मैं सभी से मिलता हुआ आराम से फिर लौटूंगा। प्रथम मैं कंस से मिलूंगा। ड्योढ़ी वालों से कहा, द्वारपालों से कि जाकर संदेशा दीजिए, आप संदेशा दें कि नंद जी आए हुए हैं। नंद जी को आदर पूर्वक कंस ने बुलवाया, आदर सम्मान किया। आदर सम्मान करते हुए और कहा कि कहिए और सब कुशल से हैं, कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं? बोले सभी कुशल से हैं, कोई किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं। आप और मेरे महलों में रोहिणी और यशोदा, जिनके एक एक बेटा उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है, तो महाराज आप उन्हें आशीर्वाद दें। कंस ने आशीर्वाद दिया। उन बालकों के लिए चर्चाएं होती रही। चर्चाएं होने के बाद और नंद जी ने कहा अब मैं आगे जाऊंगा, मथुरा की शोभा देखूंगा और भी किसी से मिलूंगा। इतना कहते हुए वो चल दिए, सभी से मिलते हुए मथुरा नगरी में। और आते कहाँ हैं? वसुदेव जी के पास। वसुदेव जी के पास आते हुए वसुदेव जी से मिले, देवकी से मिले। वसुदेव जी ने कहा कि कहिए आप अपनी कुशलता सुनाएं, आपकी कुशलता क्या है, सब ठीक तो है ना? नंद जी बोले कि महाराज, हे मेरे मित्रवर भैया वसुदेव जी, मेरे 2 बेटे हैं, एक रोहिणी पुत्र यशोदा नंदन, मेरे 2 बेटे, आप इन्हें, ये आपके बेटे, आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए। उस समय वसुदेव जी ने कहा कि आप जाइए और उनकी रखवाली करनी है, रक्षा करनी पड़ती है सरकार की, कि कहीं भागने न पाए घर छोड़ करके। ये बड़े ही भगोड़े हैं, ये भागते भी हैं, बड़े भूखे हैं। अभी जो आगे सुनेंगे आपको, जब दधी मक्खन खाएंगे गोपियों के पास, तब वो प्रसंग सुनिएगा। प्रिय बंधु देवियों, इनको बहुत रोकना पड़ता है। माँ यशोदा ने रस्सी से बांध दिया, तब भी भगोड़े भाग गए। साकर में बांध दिया गया, साकर को ही तोड़ दिया। जेल के अंदर जब वो यशोदेव जी की किस्मत भाग्य ने बुलाया वसुदेव जी की, तो उसको भी तोड़ ताड़ दिया। ऐसे ही प्रभु हमें वो काम करना है, उस जेल की कोठरी को भी तोड़ते ताड़ते कहाँ रातों रात भाग गए गोकुल। हमें ऐसे काम करना है जिससे कि आपके बीच में से प्रभु भागने न पाए। तभी तो कथा सुनने का आनंद है।
कभी। प्रिय बंधु देवियों, ये सारी चीजें बताएंगे हम कि कैसे बांधना है और कथा के माध्यम से हमारे द्वारा समझना भी है। तो प्रिय बंधु देवियों, जिस समय यानी प्रेम की डोरी न तोड़ी जाए, साकर हो तो तोड़ बताऊं, पर प्रेम की डोरी न तोड़ी जाए, झीनी झीनी प्रेम की डोरी न तोड़ी जाए। जैसे मैंने सुदामा की डोरी को नहीं तोड़ा, इत्यादि के और भी उदाहरण प्रभु ने दिया है। ऐसे ही बनना है। तो जिस समय स्नान करवाने के बाद और इधर वसुदेव जी से मिलते हुए नंद जी और वे मथुरा नगरी से बाहर हुए गोकुल में आ रहे हैं। जैसे वो गोकुल में आए तो देखते क्या है कि भारी भरकम बड़ी भीड़ भाड़ लग रही है। अनेकों गोपियां और गोप भीड़ दिखाई दे रही है और अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अंतरिक्ष मार्ग की ओर जा रही है। इसका कारण क्या है? पास में आए, पास में आते हुए जानकारी मिली, ऐसी ऐसी एक राक्षसी आई और हमारे लाला का वध करना चाहा, लेकिन हमने इतना भाग्य, हम इतने भाग्यवान हैं, हमने एकादशी का व्रत किया। गोपियां कहने लगी हमने एकादशी का व्रत किया, किसी ने कहा हमने पिछले जन्म में ऐसे पुण्य कार्य किए, हमारे कारण, गोपियां कह रही हैं हमारे कारण ही और महलों में आपके पुत्र कहलाए जन्म लिए। इसके बाद नंद जी मन ही मन में विचार किए कि वसुदेव जी सत्य ही कह रहे थे कि कंस बड़ी बड़ी योजनाएं उन बालकों के वध के लिए बना रहा है। अब सुरक्षा रक्षा करने लग गए। जब सुरक्षा रक्षा करने लग गए तो कैसे करने लग गए? कंस को जैसे ही जानकारी हुई, उस समय सटकासुर को क्रोध हुआ। सटकासुर उसके लिए क्रोध हुआ और सटकासुर को बुलवाया। सटकासुर वह भी चल दिया वध करने के लिए। उस बालक को जिसने और पुतना का वध किया है मैं छोड़ूंगा नहीं। तो सटक दत्त जब आया वो श्रापित है, अंतरिक्ष मार्ग में ही चल रहा है। एक छकड़ा, उस दिन नक्षत्र पड़ता है, उस नक्षत्र में और घर की साफ सज्जा इत्यादि के कोई गोपियां आ रहे हैं सामान लेकर, उसको रखना, उसको रखने के लिए, संभालने के लिए वो लग रही हैं, सफाई भी हो रही है। उस समय दूध दही की जितनी मटकी तो बाहर उसी छकड़े के नीचे रखवा दिया, कुछ छकड़े के ऊपर रख दिया, कुछ छकड़े के नीचे रखा। तब तक में लाला कन्हैया को भी, छोटे से बालक, उन्हें भी लिटा दिया। ध्यान देते जाइएगा, बहुत जरूरी है। कितना भी खर्च करेंगे, आज जो मैं चीज आपको दे रहा हूं ये चीजें नहीं मिलेंगी। प्रिय बंधु देवियों, जब उस सरकार को और बाहर छकड़े में जाकर लिटा दिया, आप यशोदा सांसारिक संपत्ति में, माया में लग जाती है। जैसे लग गई, लाला को गुस्सा आ गई। जब लाला को गुस्सा आ जाती है, और उधर सटकासुर दैत्य, उसने देखा कि ये मौका बढ़िया है, इसी छकड़े में प्रवेश कर जाऊंगा, इस बालक का वध कर दूंगा। जैसे ही प्रवेश हुआ छकड़े में, लाला ने अपना लंबा पैर कर लिया, अपना सीधा लंबा पैर कर लिया और लंबा पैर करते हुए ओम खमरोदसी ज्योतिर्नी की मासा सूर्य नो गई कृष्णाम मधिष्ठ्य दीपान्रोगा शतद्रुतो हितवृतानि भूतानि यानि स्त्रीजंगमानि
गंगो माई आ, 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 जैसे ही अपना सीधा पैर किया, लंबा पैर किया, छकड़े को उलट पलट कर दिया, छकड़े को उलट पलट कर दिया। अभी छोटी आयु जिस समय पूतना का भी वध किया। ध्यान दीजिएगा, भागवत जी में और सरकार के लिए, ब्रह्म के लिए कुछ ऐसी संख्या है, ऐसी संख्या गिनती है जो सरकार के लिए बड़ी प्रिय है, और सरकार के कारण ही भागवत जी में वो संख्याएं और यानी उसमें प्रतिष्ठित हैं। उन संख्याओं की पूजा होती है, पूजा करनी चाहिए, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। प्रिय बंधु देवियों, तो जिस समय पूतना का वध किया, तो यानी 7 ही दिन क्यों चयन किया प्रभु ने? 7वां दिन ही क्यों चयन किया? यानी 7वें दिन वह पूतना आई, 14 की तिथि, और इधर जैसे ही सटकासुर उसका भी उद्धार किया, वध किया। और जैसे यशोदा को जानकारी बच्चों के द्वारा होती है, यशोदा दौड़ी दौड़ी आई और बालक को उठाकर गोद में अंदर ले जाती है। कभी भी आप अपने घर में सफाई करें, या सोवर पड़ रही हो या सूतक पड़ रही हो, चुपचाप जहां बैठे हुए हैं देवता आपके घर में, मूर्ति ठाकुर जी, तो उन्हें ढक दीजिए, मत करिए कुछ, इसे मत करिए। सूतक में 13 और सोवर में 12 ये संख्याएं होती हैं। सूतक में 13 और सोवर में 12। उतने दिन तक उन्हें मत कुछ करिए, और न बाहर करिए। जब सफाई होती है, करते हैं आप दीपावली या किसी में आप सफाई करते हैं, तो उस अलमारी से या मंदिर से मूर्ति को कभी भी अलग नहीं करते। उसे तो चल मूर्ति है, अचल नहीं है, कहीं भी ले जाते हैं, उस मूर्ति को ले जा सकते हैं, लेकिन उनका अपमान। यशोदा ने यही किया, उस मूर्ति को, ब्रह्म मूर्ति को बाहर कर दिया। सफाई में लग जाती हैं, सामान में लग जाती हैं, तो मूर्ति ने अपना कर्तव्य सरकार ब्रह्म ने दिखा दिया है। प्रिय बंधु देवियों, जैसे ही इसके बाद सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित जी, पुनः कुछ दिनों के बाद में यशोदा दरवाजे में बैठ जाती हैं। जैसे ही बैठती हैं तो अपने लाला को नहीं छोड़ने ही गोद में ले रखा है, जहां भी जाती गोद में ले जाती। कि बुढ़ापे में मैंने लाला प्राप्त किया, चौथेपन में आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है। मैं रख रखाव जानती नहीं, लेकिन फिर भी अपने गोद से अलग नहीं करूंगी। गोद में लेती हुई दरवाजे में बैठ गई। जैसे दरवाजे में बैठती है, उस समय सटकासुर दैत्य, तृणावर्त दैत्य आया, और वह भी लाला का वध करना चाहा, ब्रह्म का वध करना चाहा। ब्रह्म गोद में है। ब्रह्म ने यह विचार किया, सोचा कि ये मुझे अपनी गोद से मेरी माँ अलग नहीं करेगी, और ये सामने मेरे मामा का भेजा हुआ ये तीसरा खिलौना है। अब इस खिलौने को खेल खेल में, हे मामा कंस, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। भेज, जितने खिलौने भेजना हो। छोटी आयु में मेरे, अभी मैं उस लायक नहीं हूं, तो भेजना शुरू कर दिया है, तुम्हें भी तोड़ूंगा। अब जैसे ही सबका सुन लिया कि अब मुझे इसे नष्ट करना है, मेरी माँ मुझे अपनी गोद से बाहर नहीं करेगी, अलग नहीं करेगी। तो सरकार यानी दूध पीते रह गए। इतना पिए यशोदा जी को शंका होने लग गई। छोटा सा बालक इतना दूध पी रहा है, क्या किसी की नजर लग गई या बीमार हो गया? लाला ने क्या किया, अपनी माया, अपना मुख खोल दिया। अंगड़ाई लेने के बहाने
सरकार ने अपना मुख खोल दिया। जैसे ही मुख खोला उसमें सारा ब्रह्मांड, समुद्रों, नदियां, राक्षसों, पर्वतों, सारा ब्रह्मांड छोटे से बाल कन्हैया में, छोटे से बालक में सारा ब्रह्मांड दिखाई दे दिया। आप लोग भी ब्रह्मांड देखा करें कभी कभी, वो तो छोटे लाला हैं, कभी कभी गोद में ले लिए, कभी उन्हें पुचकारे, तभी वो रुकते हैं, भागते नहीं हैं। उन्हें पुचकारा, पुचकार, लल्ला ले चम्मच से दूध पी, तू इतना दूध क्यों पी रहा है? लाला ब्रह्मांड दिखाएंगे। ये तो सारा खेल है, यही सारा खेल है। तो प्रिय बंधु देवियों, जैसे ही लाला है और अपना मुख खोल करके जलती हुई अग्नि, शेर, गोकुल, वृंदावन, मथुरा, सब कुछ, यशोदा, नंद, कंस, सभी ने दिखाई दिया। मारे डर के भयभीत हो, उस समय यशोदा ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया, डर के मारे। जैसे ही नेत्र बंद किया, इसके बाद में नेत्र खुला तो लाला के मुख बंद है, न कोई ब्रह्मांड न कुछ है। फिर माँ ने गोद से अलग नहीं किया। जब अलग से नहीं किया, उस ब्रह्म बालक ने इतना भजन बनाया गोद में, छोटे से बालक ने इतना भजन बनाया, उस भजन से यानी जंघाएं फटने लगी, दर्द करने लग गई। गोवर्धन पर्वत जैसे भजन बनाया छोटे से बालक ने। यशोदा मारे भजन की जल्दी उतार कर नीचे रख दिया। आप चली गई। इधर सटकासुर ने इस तृणावर्त अपना भगवंतर रूप अंतरिक्ष तक बनाया, छोटे से बाल कन्हैया को ले लिया, अपने साथ में लिया अंतरिक्ष मार्ग में। और जैसे ही लेकर चल दिया, बड़े बड़े पत्थर, लकड़ी के टुकड़े, धूल, मिट्टी, गोपियों के, किसी के सर में, किसी की पीठ में, किसी की छान में, किसी की कुटिया में अंधेला छा गया। सारे गोकुल नगरी में अंधकार छा गया। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित जी, भीषण युद्ध हुआ। अंतरिक्ष मार्ग में ही भीषण युद्ध ब्रह्म का हुआ और तृणावर्त का हुआ, उसका भी उद्धार कर दिया, उसका भी वध किया। गोकुल नगर जैसे ही बाहर गिरे, एक बगीचे में दूर दूर से अपने घुटनों के बल चलकर आ रहे हैं। गोपियां ढूंढने के लिए जा रही हैं। लाला को पाया, उन्हें स्नान करवाया, अच्छे कपड़े पहनाए, उन्हें नजर उतारा किया। सुखदेव जी कहते, राजा परीक्षित जी, इस प्रकार से और ब्रह्म की लीला, प्रभु ने अपनी लीला गोकुल में दिखाया। कोई भी राक्षस दैत्य आ रहे हैं, उसका वध कर रहे हैं। आइए इस उपलक्ष्य में एक 2 मिनट का भजन श्रवण करें। और आगे अभी गोवर्धन जी तक जाना है। आज ही गोवर्धन लीला, सुंदर सुंदर झांकियां और खाटू श्याम, 56 भोग, ये सब लगाया जाएगा। और सभी को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए ऐसे बैठे आते हैं कि बटुआ बटुआ चोरी है तुम्हारे। हाँ, और ताली लगा करके क्या कहना है? अरे राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। 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 वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे,
मिलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट आएंगे। हाँ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। बस भक्तों के दिल की बात, ना देखे कोई धर्म और जात, जाने भक्तों की दिल की ये बात, वो सब जाने। एक बार वो अपना ले तू, एक बार वो अपना ले तू, फिर आकर आएंगे। हाँ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हाँ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, ओ वृंदावन कहाँ दूर है, ओ बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है। बस तेरी नजर का कसूर। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। जय हो। कोई धर्म कर्म ना जा, जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म कर्म ना जा, जाने बस भक्तों के दिल की बात। वो सब जान ले पहचान ले, वो जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। हाँ राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। ओ वृंदावन कहाँ दूर है, ओ वृंदावन कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, बोली मांगे बिहारी लाल की जय हो। तखत साइड में लगाना, किनारे इधर। नहीं इस साइड में ठाकुर जी के सामने।
सुखदेव जी बोले, कहने लगे, हे राजन, अब नामकरण की तैयारी आई है। वसुदेव जी ने और गुरु गर्गाचार्य जी को बुलवाया और गुरु गर्गाचार्य जी को बुलवाते हुए कहा कि महाराज आप जाइए और नामकरण करना है। नामकरण करने के लिए जैसे ही कहा, उस समय गुरु गर्गाचार्य जी ने कहा कि हाँ, नामकरण करने के लिए मैंने ही विचार बना लिया है, नामकरण करना है, इसलिए आप जाइए और मैं भी जा रहा हूं। मंगलम भगवान श्री मंगलम कर दिया, मंगलम कक्षाय ओम नमो भगवते सीरा दे। एक बार सभी जोरदार तालियां। तक की तरफ का देख रही है, दोनों साइड में लगाई गए हैं, ताली क्या करिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, लाल की, लाल की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। गोविंद हरे गोपाल हरे। हाँ जी, हमारे बसंतलाल शर्मा जी, आप LIC वाले हैं, आपकी ओर से व्यास जी का सम्मान, भागवत जी का सम्मान आपके द्वारा किया गया। हमारी ओर से आपके लिए, ठाकुर जी की ओर से, आपके परिवार जोड़ी सभी को आशीर्वाद है कि आप सदा सुखी रहेंगे। आप सभी ध्यान दें, इसी प्रकार से जो और प्रभु की सेवा सहयोग सभी क्षेत्रीय वासी जहाँ भी हमारे जैसे श्री नत्थीलाल जी हैं और हमारे रघुवंशी जी और हमारे लवानिया जी, कोमल लवानिया जी, पिछली बार भी जब मैंने किया था, इनका बहुत ही अच्छा हीरो का काम अदा किया था इन तीनों ने, और सभी किए थे, लेकिन उस समय भी इसी प्रकार से पार लगाए थे ठाकुर जी को। लेकिन पिछली बार खर्च भी कम लिए थे हम, इस बार खर्च अधिक से अधिक आपके कारण है कि ये, यानी ये सारे विश्व में, भारत में ये जो आपके सामने रखा हुआ है, इसको भी हमने बुलवा लिया है कि हमें जगजीत नगर में ये काम करना है। लाइटिंग भी अधिक हमने बढ़वा लिया है, केवल आप सभी के कारण। तो प्रिय बंधु देवियों, आप सभी ध्यान दीजिएगा। और हमारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, जैसे हमारे कोमल लवानिया जी, हमारे नत्थीलाल जी और रघुवंशी जी, आप सभी देखते हैं
ये कितनी मेहनत में लगे हैं। आप भी इनके साथ साथ में आप सभी मेहनत में लगे हुए हैं। जिन्हें देना है अधिक से अधिक इनके पास में, इन्हीं के पास में आप हो और दें। और जिन्हें पूजा करना है, व्यास जी का सम्मान करना है, भागवत जी ठाकुर जी का, तो वह यहाँ भी अपने ठाकुर जी और भागवत जी से आशीर्वाद लिया करें। व्यास जी से यहाँ भी अपने सेवा पूजा करते गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नामकरण कहते हैं कि कभी भी कोई भी हो तो बिना नाम हो। आज यदि कोई बच्चे पैदा होते हैं, अपने आप ही नाम रख लेते हैं। कोई फिल्मी नाम या सीरियल टीवी में चलते हैं, इन नामों को रख लिया। कभी भी हो नाम, और किसी विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण जब तक ब्राह्मण वचन नहीं देगा, इसीलिए कहा गया ब्रह्म बाक्रो, तो जब तक ब्राह्मण वचन नहीं देगा तो वह नाम, वशिष्ठ जी भी ऐसे ही थे, गुरु गर्गाचार्य जी भी वही नाम सार्थक होता है। गुरु गर्गाचार्य जी जैसे ही नामकरण करने के लिए ब्रह्म का नामकरण करने जा रहे हैं। उस नामकरण में नंद जी ने देखा और कहा कि आप अच्छे आए और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। इन दोनों बालकों के नामकरण करना है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि नामकरण करूंगा मैं, ऐसे नहीं। उस दुष्ट पापी ने मेरे आगे पीछे बड़े बड़े दुश्मनों को लगा रखा है कि मैं नामकरण करने के लिए आपके पास जाऊंगा। एकांत आप चलिए, नामकरण जहां पर हो, क्योंकि कोई ना कोई गुप्तचर यदि आ गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। एकांत ले गए गौशाला में। जैसे गौशाला में ले गए तो यशोदा जी ने कहा कि कोई शुभ काम करने से प्रथम और आए हुए विप्र को पहले उसका स्वागत करना चाहिए, इसके बाद ब्राह्मण से वो काम करवाना चाहिए। नौकर जैसे नहीं करना चाहिए व्यवहार कि आए हैं पूजा पाठ करने के लिए या नाम या किसी काम के लिए, तो ये हमारे नौकर साही बर्ताव नहीं, उसका स्वागत करना चाहिए। जैसे गुरु गर्गाचार्य जी का स्वागत किया गया। तो यशोदा जी ने कहा कि कोई शुभ काम होने से पहले प्रथम और गुरु की यानी सेवा करनी है। तो सेवा भी कैसे करना है? यानी भोजन के द्वारा चूल्हा तैयार किया, खीर बनवाया। गुरु गर्गाचार्य जी ने खीर परोसा और खीर परोसते हुए गर्गाचार्य जी का एक नियम था। गर्गाचार्य जी के गले में तुलसी की माला पड़ी हुई है, क्योंकि हर किसी के पास में तुलसी, आप प्रदेश जा रहे हैं यदि माला नहीं है तो यानी तुलसी की लकड़ी ही हो, इतना तुलसी का महत्व जैसे घर में गंगा जी का महत्व है। इस शरीर के लिए एक तुलसी का टुकड़ा, आप पत्ती नहीं ले जा सकते हैं, तुलसी दल नहीं ले जा सकते हैं, तो लकड़ी सूखी हुई जैसे तुलसी हो जाती है। अब वैसे तो माला डालनी चाहिए 108 मणि की तुलसी जी की, ये भी नहीं है तो लकड़ी ही ले लिया, उसको जेब में डाल रखे हैं, कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं आने दी। प्रथम दिन ही हमने कहा था कि हाथ में झोली बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, तो वही चीज है, तुलसी जी की का इशारा है, उसी का संकेत है। तो प्रिय बंधु देवियों, उस तुलसी की लकड़ी का दर्शन ही कर लिया, माथे से लगा लिया, कहीं जल मिल रहा है जल में स्पर्श कर लिया और पानी पी गए, वो तो सबसे बड़ी शक्ति है। प्रिय बंधु देवियों, आप सभी ध्यान दीजिएगा। तो जैसे तुलसी की माला गले से उतारा और जैसे जपना शुरू कर दिया, हर मणि में और नारायण का नाम लेते कि नारायण आइए, भोजन ग्रहण करिए, फिर दूसरी मणि, ऐसे करते करते अनेकों मणि नारायण सरकार ब्रह्म स्वरूप
नंद के लाला और पेट के बल दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपने पेटों के बल घसीटते हुए आए, खीर में लग गए, खीर पाने लग गए, खीर को झूठी कर दिया। इसीलिए हमने कहा है घर में कभी भी कोई भोजन बनाए तो कृष्ण का नाम जरूर लीजिए, वो आके झूठा करते हैं। प्रसाद अपने घर से कभी भी लेके चलिए। अभी तो दो तीन दिन और हैं हवन तक, तो उतने दिनों तक प्रसाद लेके आना ही आना है। लेकिन घर से जब प्रसाद लेकर के निकले तो यही कहें कृष्ण, हे कृष्ण ये आपका प्रसाद है, इसे ग्रहण करिए। उसको झूठा कर देते हैं, खीर को झूठी करने लग गए, खीर खाने लग गए। माला पूरी होती है, जब माला पूरी हो गई, जैसे ही ध्यान खोला, अपने नेत्रों को खोला, देखते क्या है, जिसका मैंने नामकरण करने के लिए अपने मन में संकल्प रखा, इसकी ज्योतिष कुंडली नामकरण निकाला, ये मेरी खीर झूठी कर दिया। अहीर का छोरा, काला कल्लूटा, इसने मेरी खीर ही झूठी कर दिया, अब मैं खीर ग्रहण नहीं करूंगा। उस समय यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, गर्गाचार्य जी लाल पीले पड़ रहे हैं, ये बड़ा ही अभी अभी पैदा हुआ, अभी अभी मुझे जीना खाना आराम कर दिया, कब तक मैं इसके आगे पीछे डोलूंगी, घूमूंगी। गोद में लिया, कहा महाराज जी कोई कमी नहीं है, निपनिया दूध चावल चीनी, अभी बर्तन चूल्हा तैयार कर रही हूँ, आप तैयार करिए। भोजन तैयार किया, कमरे में बंद कर दिया, लाला को सुला दिया, गेट भर नहीं लगाया। जब सुला दिया पुनः खीर परोसा और खीर परोसते हुए लाला आए, जैसे बुलाया, नेत्र बंद करते हुए जैसे गर्गाचार्य जी ने बुलाया, लाला आए, खीर झूठी करने लग गए। जब खीर झूठी करने लगे, माला पूरी हुई, नेत्र खुला, आग बबूला क्रोध में हो गए, अब तो मैं भूखा चला जाऊंगा, नामकरण नहीं करूंगा। सरकार ने चारों भुजा, चतुर्भुजा दिखा दिया। भजन वे और उस समय जब चार भुजा धारी प्रभु, यदि चारों भुजों के दर्शन करना है, इसी कलयुग में मिलेंगे, आपके घर में मिलेंगे, अभी मिलेंगे। और यानी लास्ट हवन होने से पहले आपको मिलेंगे, लेकिन वो श्रद्धा भाव बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाते? आज भी जंगल में मंगल है, आज भी ऐसे ऐसे इंसान पड़े हैं कि जंगलों में, नदी किनारे, यमुना किनारे, अपने घरों में खुद प्रभु की कृपा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें कृपा मिल रही है। प्रिय बंधु देवियों, जैसे चारों भुजाएं दिखा दिया, शंख चक्र गदा फलमाला सुशोभित सुंदर स्वरूप। गर्गाचार्य जी दंडाकार गिर गए, रोने लगे, पैरों को पकड़ लिया। मैंने आपको कितना उल्टा सीधा कह दिया प्रभु, आप क्षमा करिए। सरकार ने कहा कि आप नारायण को बुला रहे हैं, अकेला नारायण मैं ही हूँ, दूसरे नारायण कहाँ से आएंगे, कहाँ से आएंगे? इसलिए मैं आया। आपका वो भाव पुट भोजन, भाव भरा पुट वाला भोजन, मैंने वह भोजन ग्रहण किया, प्रसाद ग्रहण किया। उस समय गर्गाचार्य जी बोले आप छोटे हो जाइए। सरकार छोटे हो गए और कहने लगे कि मेरी माँ यशोदा को कैसे भी कानों कान भनक नहीं पड़नी चाहिए कि मैं क्या चीज हूँ। गोद में ले लिया गर्गाचार्य जी ने। गर्गाचार्य जी ने खीर खिलाना अपने हाथ से शुरू कर दिया, अपने हाथों से ही खीर खिलाना शुरू कर दिया। और वह झूठी खीर सरकार की आप ग्रहण कर रही। जब कोई शक्ति होगी सरकार के झूठे भोजन में, तब तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा, भगवान क्या शिव ब्रह्मा 33 करोड़ देवता सरकार का झूठन खाए। आज ये झूठन प्रसाद है। प्रिय बंधु, इसको तो पढ़ के लेना चाहिए, मान के लेना चाहिए, ये सबसे बड़ा अमृत है। लेकिन आज के इंसान
घर में मूर्ति को रख लिया, भोग कोई कोई ऐसे हैं कि भोग भी नहीं लगाते हैं कि आप तो चार बार खाते हैं, सुबह से चाय पीने लगते हैं, लेकिन सरकार से भी पूछ लिया करें, हम जैसे आप भी हैं लाला, आप हमारे बेटा हैं, आप भी चाय पीजिए, उनको ले जाकर चाय दिखाइए, पिलाइए। फिर सरकार बैठे रहते हैं, न चाय का ख्याल न दूध का ख्याल, दोपहर को बना लिया, उस भूखे बच्चे को, भूखे बालक को खिला दिया। प्रिय बंधु देवियों, आप सभी ध्यान दीजिएगा, जैसे ही खिला रहे हैं आप खुद पा रहे हैं, यशोदा रानी आई। यशोदा जी ने देखा, बोले कि महाराज कल तक तो आप गर्म पड़ रहे थे, अब आपने गोद में ले रखा है, भोजन खिला रहे हैं, झूठन आप खा रहे हैं। उस समय गर्गाचार्य जी बोले कि नहीं यशोदा, तू बड़ी भाग्यवान है, ये तो स्वयं ब्रह्म ही आपके घर में अवतार लिए। बोले कि नहीं, ये कैसे ब्रह्म हो सकता है, ये काला काला बेटा मेरा, अरे कभी ब्रह्म होगा। उस समय तोतली भाषा में लाला बोले, ए मैया, यदि तू कहे तो अभी अभी मैं 4 भुजा दिखा दूं। यशोदा ने कहा, नहीं बेटा, तेरे 2 ही भुजाएं बड़ी अच्छी हैं, इन 2 भुजाओं को ही रहने दे। इसके बाद नामकरण करवाया गया। तो जब गौरवर्ण के रोहिणी पुत्र जिनका नामकरण किया, तो नामकरण में गौरवर्ण अधिक बल होने के कारण, और कहा वैसे तो इनका नाम 2 अक्षर का है राम, और अधिक बल होने के कारण इन्हें बलराम भी कहा जाएगा। बोलिए बलराम भगवान की। और यशोदा नंदन, यशोदा पुत्र जिनका नामकरण करने लग गए, तो नामकरण कैसे कर रहे हैं? कृष्ण पक्ष की रैन, भादव का महीना, अंधेली रात्रि, अष्टमी तिथि, बुधवार रोहिणी नक्षत्र, सुंदर नक्षत्र भी मिला। मैंने जो कुछ भी विचार करके रखा है, महामंत्र रूप में मैं वही नामकरण कर रहा हूं। अनेकों नाम पड़ेंगे, लेकिन 2 अक्षर का नाम महामंत्र। महामंत्र का वर्णन किया कि 2 अक्षर का महामंत्र जिससे कहेंगे कृष्ण सारे दुख दूर होंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। नामकरण करवाने के बाद आप चले गए। जैसे चले गए, और भी अनेकों लीलाएं प्रभु करते हुए, अनेकों लीलाएं प्रभु करते हुए अपने सभी गोप बालकों को वो सुखी रख रहे हैं। इसके बाद माखन चोरी। आइए, अब माखन चोर सरकार को कैसे बनाना है, आपको अपने घरों में आइए, जब तक भजन नहीं हो जाए। श्री राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ कब हम किया न भजनवा कैसे बीतेगी, हो कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया, कैसे बीतेगी। गणेश कब किया न भजनवा कैसे बीतेगी, कब किया न भजनवा कैसे बीतेगी, कब किया न भजनवा कैसे बीतेगी, कब किया न भजनवा कैसे बीतेगी। हो
जब कष्ट कर्म में तीनों को करारे, सहन सको जब कष्ट कर्म में तीनों को करारे। प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा कर दो बेड़ा पार, कैदा भूलो रे बहनेवा कैसे बीतेगी, अब होगी ना भजनवा कैसे बीतेगी, अब होगी ना भजनवा कैसे बीतेगी, अब होगी ना भजनवा कैसे बीतेगी। बालपन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, ओ बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी, बालापन हंस खेल गवायो आई मस्त जवानी। ओ माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बने गुमानी, ओ माता पिता ने करी सगाई दूल्हा बने गुमानी, बन गयो हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी, हाथन में कंगनवा कैसे बीतेगी, ओ कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी गणेश कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी बाबा रे कैसे बीतेगी। कब हो कैसे बीतेगी, कब होगी ना भजनवा कैसे बीतेगी। केसरी जामा, धूम से प्यार चायो पहन केसरी जामा, धूमधाम से प्यार चायो पहन केसरी जामा, धूमधाम से प्यार चायो पहन केसरी जामा, दुल्हन लेकर घर में आया खत्म हुआ सब ड्रामा, दुल्हन लेके घर में आयो खत्म हुआ सब ड्रामा, बन गए सजनी के सजन कैसे बीतेगी, विष पी पी करके नित्य हुए दीवाने, खुशियों का विष पी पी करके बंधन हुए दीवाने, खुशियों के विष पी पी करके नित्य हुए दीवाने, खुशियों के विष पी पी करके नित्य हुए दीवाने। बालक दे फिर बाप कहाए पापा लगे कहाने, बालक जो फिर बाप कहाए पापा लगे कहाने, बालक दे फिर बाप कहाए पापा लगे कहाने, आइयो कैसे बीतेगी, ओ कैसे बीतेगी रे भैया कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे बाबा कैसे बीतेगी। कब होगी कैसे बीतेगी, कब होगी ना भजनवा कैसे बीतेगी, कब होगी ना भजनवा कैसे बीतेगी।
तो कियो न भजनवा कैसे बीते। बोले बांके बिहारी लाल की धन्य प्रभु नारायण जिनके लिए यशोदा और नंदू ये दोनों इतना दान लुटा रहे हैं, फिर भी इनके लिए इतना दान लुटा रहे हैं। धन्य सरकार ब्रह्म, आप जिस समय आप अपनी लीला कर रहे हैं उस लीला में स्वयं लक्ष्मी, ब्रह्मा जी और शिव जी और देवियां अप्सराएं तो ये नृत्य कर ही रही हैं, नाच ही रही हैं। ताली गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।